तो सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। फर्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा है। ए अनुपात बी इक्वल टू दिया है 4:5, बी अनुपात सी इक्वल टू दिया है 3:10, और हमसे पूछा गया है कि ए अनुपात सी बताइए। तो ये रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है ए अनुपात बी इक्वल टू दिया है 4:5 और बी अनुपात सी दिया है आपको 3:10। इन क्वेश्चनों में दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ सकता है या ए अनुपात सी पूछ सकता है। तो आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले रेशियो के क्वेश्चन में आपको याद रखना है। देखिए, जहां से रेशियो खत्म हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि बी पे खत्म है और बी से ही स्टार्ट है, पहली कंडीशन रेशियो की ये होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है और थर्ड नंबर क्या है, सी। तो ए निकालने के लिए पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना आपस में, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 रेशियो। देखिए बी बीच में आ रहा है तो इसके लिए बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे बी निकालने के लिए, 3 5 जा 15। फिर इसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो ये तो हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हमसे पूछा है ए अनुपात सी क्या होगा। देखिए पहला नंबर क्या है ए और लास्ट वाला नंबर क्या है सी। तो पहले और लास्ट वाले नंबर के लिए सीधा इन नंबरों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12 और इनका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वालों का, 5 का 10 में करेंगे 50। अब इसे कैंसिल कर देंगे। देखिए अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दिए, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे 6 टाइम और 2 से इसे कैंसिल करेंगे 25 टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए अनुपात सी का 6:25, यानी ऑप्शन डी। क्या करना है आपको इन क्वेश्चनों में, सबसे पहली कंडीशन याद रखनी है, जहां से रेशियो खत्म हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ से बी पर खत्म था और बी पर खत्म था और बी से स्टार्ट था। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, उल्टा एन बनाना है आपको। इस तरह से पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर बीच वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी, और लास्ट वाले नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से उल्टा एन बनाना है इनमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेबल में भी पूछा गया है, यदि ए अनुपात बी दिया आपको 2:3, बी अनुपात सी दिया 4:5 और सी अनुपात डी दिया है 6:7, तो ए बी सी डी की वैल्यू बताइए। देखिए ए अनुपात बी दिया है 2:3 और बी अनुपात सी दिया है 4:5, सी अनुपात डी दिया है 6:7। अब हमसे इसमें पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए रेशियो बी क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। ए रेशियो डी यानी पहला वाला और लास्ट वाला कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आपको रेशियो के क्वेश्चन में एक ही बात याद रखनी है, जहां से रेशियो खत्म हो, जैसे बी से खत्म है तो बी से स्टार्ट, सी से खत्म है तो सी से स्टार्ट। अगर ऐसा नहीं हो तो आपको उल्टा करके लिख देना है उन्हें। अब इसके लिए क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। तो देखिए ए पहले नंबर पे, सेकंड पर बी है, थर्ड पर सी है और लास्ट में क्या आ रहा है डी। तो ए निकालने के लिए पहले जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का 4 में करेंगे, 2 4 जा 8 और 8 का 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 48। तो ये आ गई ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू के लिए देखिए बी यहाँ से स्टार्ट है ना, तो बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 4 में कर देंगे और जो आंसर आएगा उसका किस में कर देंगे 6 में। 3 4 जा 12 और 12 का 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 72। फिर सी के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सी यहाँ पर आ रहा है तो ए से ही 3 से ही स्टार्ट करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में और जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में। 3 5 जा 15 और 15 का कर देंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा 90। फिर डी निकालने के लिए क्या करेंगे,
लास्ट वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 का 5 में, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका किस में कर देंगे, 7 में। तो 3 का 5 में करेंगे 15, और 15 का कर देंगे 7 में, तो 105। अब देखिए ये सब 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 3 वन जा 3, 16। 3 के टेबल में आता है 26, 3 के टेबल में ये भी आता है 30, और 3 के टेबल में ये भी आता है, तो कितना हो गया 15। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 रेशियो 26 रेशियो 30 रेशियो 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यहाँ पर ये 26 आएगा। तो आपको कभी भी 4 नंबर का रेशियो पूछा हो, उसके लिए क्या करना है, ए निकालने के लिए तो सीधे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए की। फिर बी के लिए क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और जो आंसर है इसमें, ये आ जाएगा बी। सी के लिए पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, फिर इधर मल्टीप्लाई करना है, और डी के लिए इन लास्ट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से आ जाएगा आपका डी। यानी आपको काजू कतली बनानी है, बीच में काजू कतली बननी चाहिए। काजू कतली में पहले बी की वैल्यू आएगी, फिर सी की वैल्यू आएगी। तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा हो तो इस तरह से करना है, उल्टा एन बना के, और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा हो तो काजू कतली बना के करना है। इसका एक और मेथड होता है, एक बेसिक मेथड होता है, तो बेसिक मेथड से अभी बेसिक मेथड में अभी आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल आप इसी से करें, इससे जल्दी से जल्दी आंसर आएगा। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा है, यदि x अनुपात 9 समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह होता है, 5 अनुपात y है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको कभी भी a अनुपात b समानुपात b अनुपात c या c अनुपात d कुछ भी दिया हो, और इसमें आपसे ये समानुपात बोलते हैं इसको, समानुपात। तो आपको क्या करना है, जो पहले दो नंबर है अनुपात में उन्हें भिन्न में लिखना है। इस 4 रेशियो जो समानुपात का चिन्ह है इसकी जगह इक्वल लगाएंगे, फिर क्या है c अनुपात d, तो यहाँ लिखेंगे c अपॉन d। इस तरह से लिखा जाता है समानुपात, जब आपको 4 नंबर समानुपात में दिए। तो देखिए यहाँ x है और 9 है, इसे लिखेंगे x डिवाइड में 9, इसका मतलब होता है इक्वल 5, फिर इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा y। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का y में करेंगे तो ये हो जाएगा xy, और 9 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। यही क्वेश्चन में पूछा था कि x y का दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो समानुपात में कभी भी आते हैं तो आपको इस तरह से क्वेश्चन रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेबल का, ये यदि x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समानुपात का क्वेश्चन है। समानुपात के क्वेश्चन में क्या रखना है, पहले जो अनुपात दिए होंगे उनको आपको भिन्न में रखना है, इस तरह से। इस समानुपात का मतलब इक्वल लगाना है, फिर 63 अपॉन 36, इस तरह से कुछ। फिर x की वैल्यू निकालने हैं तो 16 को ले जाएंगे इधर, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 16, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 36। देखिए 4 से 16 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम, और 4 से इसे कैंसिल करेंगे 9 टाइम, फिर 9 से 63 में डिवाइड देंगे 7 टाइम, तो यहाँ पर कितना बचेगा x इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन सी। तो समानुपात में कभी भी क्वेश्चन आता है इस तरह से रखना है, पहले जो दो अनुपात होंगे उन्हें भिन्न में रखना है, फिर समानुपात का चिन्ह होगा उसकी जगह इक्वल लगाना है, फिर दो भिन्न अनुपात में दिए होंगे उन्हें भिन्न में लिखना है, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देख जाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है समानुपात का, ये सभी कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है। यदि 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये अनुपात और समानुपात दोनों मिक्स हैं, तो जो भी नंबर्स पहले अनुपात में उन्हें लिख लेंगे भिन्न में। 4/5
इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 12/10। ये हो गया समानुपात, इसका मतलब हो गया इक्वल। फिर यहाँ पर क्या है x/6, इसके डिवाइड में कितना आ रहा है 9/2। अब देखिए यहाँ पर 4 से 12 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम, ये 2 चला जाएगा ऊपर। सेम यहाँ पर देखिए 2 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम, तो यहाँ इधर हो जाएगा 2/3। देखिए 4 वैल्यू कभी भी अनुभाग में होती है ABCD, तो लास्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाली से, और सेकंड वाली का मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड वाली से। देखिए 4 से ये 12 कैंसिल हो गया 3 टाइम, 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 टाइम, ये 2 चला गया ऊपर, तो यहाँ पे बचा 2/3। इस 2 से 6 को कैंसिल किया 3 टाइम, और इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या है सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, तो ये हो जाएगा x/9 3 जा 27। फिर 27 को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू x। 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 18। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। तो ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन था। नेक्स्ट दिया है यदि x/y इक्वल टू 4/5 है, तो 7x + 6y इक्वल टू 29, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 2.5, 2.4, 5 और 4। अब मोस्टली स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं, जैसे कि ये समझ लेते हैं x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 5, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करना है, कभी भी ऐसे भिन्न में दिए हों तो इसका मतलब होता है अनुपात, यानी इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि x/y दिया है 4/5। कभी भी अनुपात में कंप्लीट पूर्णांक नहीं होता, यानी ये नंबर कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ इनका अनुपात है। तो कंप्लीट नंबर के लिए क्या है, इसके साथ कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं नियतांक। सपोज यहाँ हमने k लगा दिया, a लगा दिया, b लगा दिया, दोनों के साथ एक जैसा। अगर 3 अनुपात है तो तीनों के साथ एक जैसा। अब x की वैल्यू हो गई 4k, y की वैल्यू हो गई 5k। अब यहाँ पर ये पहले k की वैल्यू निकालेंगे, फिर k की वैल्यू को इनमें पुट करेंगे, तब जाके पूर्ण वैल्यू बनेगी। देखिए हो गया 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या हो गई 4k, और ये 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हो गई 5k इक्वल टू 29। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28k, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30k इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 58k, ये हो जाएगा 29। 58 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29/58। 29 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब ये आ गई इस k की वैल्यू। हमसे पूछा है y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू है क्या 5k, तो 5 और k की वैल्यू कितनी हो गई डिवाइड में 2, 2 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, यानी y का जो करेक्ट आंसर हुआ वो कितना हो गया 2.5। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं रखनी है, ये ज़्यादातर 99% स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। इस तरह से भिन्न में या अनुपात में कैसे भी दिया हो तो उन नंबर्स के साथ कोई एक नियतांक लगा लेना, पहले उस नियतांक की वैल्यू निकालनी है जो भी इक्वेशन दिए उसमें पुट करेंगे, फिर नियतांक की वैल्यू इनमें पुट करेंगे, जब ये प्रॉपर वैल्यू आएंगी यानी कंप्लीट पूर्णांक आएंगे। तो पहले इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, ज़्यादा आपको 30 सेकंड लगेंगे, पहले सोचना है तब करना है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैं, यदि ब्रैकेट में 5t + 3u अनुपात 5t - 3u इक्वल टू 5/3, तो t अनुपात u का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम इजी तरीके से किस रूल से कर सकते हैं, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो, इस रूल से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये बहुत ही इजी पड़ता है। ये क्वेश्चन दिया है आपको, अब इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगाएंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है, देखिए जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है अंश में पहले उसे लिखना है, फिर जो डिवाइड में नंबर है उसे ऊपर जाके प्लस कर देना है। इसी नंबर में डिवाइड में क्या है 5t - 3u, जो डिवाइड में उसी को जाके प्लस कर देना है। फिर क्या करना है
डिवाइड में ऊपर वाले यानी अंश वाले नंबर को फिर से लिखना है, और जो डिवाइड में था ऊपर प्लस किया था तो नीचे माइनस कर देना है। अब इसे माइनस करेंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। देखो ये प्लस का है तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। चिन्ह बदलने दें आपको। इक्वल टू सेम इधर करेंगे तो सेम इधर करेंगे, तो ऊपर कितना है 5, नीचे वाले नंबर को ऊपर जाके प्लस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अंश वाले नंबर को फिर से लिखेंगे 5 को, और जो ऊपर प्लस किया नीचे उसे माइनस कर देंगे। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। देखिए यहाँ पे 3u से 3u कैंसिल होगा, और यहाँ 5t से 5t कैंसिल होगा। अब ये 5t कितना हो गया 10t, डिवाइड में 3 और 3u कितना हो गया 6u, ये डिवाइड में 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। देखिए 2 से इसे कैंसिल करेंगे कितने टाइम 4 टाइम, ये 6 इधर चला जाएगा 10 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा t/u। 6 को ले जाएंगे इधर तो 4 × 6, और ये 10 आ जाएगा डिवाइड में। अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 5 टाइम, ये हो गया 6 2 12, और डिवाइड में कितना है 5, इधर हो गया t/u। तो t और u का अनुपात कितना आ गया 12:5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। तो ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। क्या करना है आपको, ऐसे करके क्वेश्चन दिए होंगे, देखिए ऊपर 5t 3u सेम वैल्यू दी होंगी, बस प्लस माइनस का अंतर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है 5t + 3u उसे ऐसे ही लिखना है, और जो ये अंश है ये हर है, हर में जो नंबर लिखा है उसे ऊपर जाके प्लस कर देना है। 5t - 3u को इसमें प्लस कर दिए। फिर क्या करना है, डिवाइड में फिर नंबर पहले वाले को लिखना है, यानी अंश वाले को 5t + 3u। फिर जो डिवाइड में था उसे माइनस कर देना, ऊपर प्लस किया था नीचे माइनस कर देना। माइनस करेंगे तो आपको याद रखना है इनके चिन्ह बदल देने हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। सेम इधर करना है। देखिए 5 में 3 प्लस कर दिया, फिर 5 को लिखा 3 को माइनस कर दिया। देखिए 3u से 3u कैंसिल, और 5 और 5 10, 5 से 5 कैंसिल, 3 और 3 6u, और इधर कितना हो गया 5 और 3 8, और इसमें से गया 2। इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ गया 12:5। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है, और आपको इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, इससे जल्दी इजी कोई टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि a/b/c = 3:4:5 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है रूट में a² + b² c² d²। तो देखिए सिंपली यहाँ पर क्या है स्क्वायर हो रहा है, तो अनुपात में मैंने अभी आपको बताया था कोई भी नंबर आते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लगा देते हैं। सपोज यहाँ पर k लगा दिया। अब पूछा है a² b², a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9k², b की वैल्यू कितनी है 4k, तो हो गया 16k²। इसके डिवाइड में क्या है स्क्वायर रूट में c की वैल्यू कितनी है 9 5k, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, और k का स्क्वायर k, माइनस b की वैल्यू कितनी है 4k, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और इसका स्क्वायर हो गया k²। देखिए 9 और 16 कितना हो गया 25k²। अब इसे एक ही रूट में लिख लेंगे, और डिवाइड में कितना है 9 में से 16 गया, मतलब 25 में से 16 गया तो 9k²। इससे ये कैंसिल हो गया। 25 में से कितना बाहर आ जाएगा 5, और 9 में से कितना बाहर आ जाएगा 3, तो इसका जो रेशियो बनेगा 5:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे सभी पे स्क्वायर था ना, सेम नंबर थे, तो आपको के लगाने की कोई नीड नहीं थी, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था। सिंपल a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू 4 हो गई, c की वैल्यू 5, ये a² + b², a 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस किया कितना है 25। फिर यहाँ पे c की वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25, और b की वैल्यू थी 4 उसका स्क्वायर 16, इनको माइनस किया 9 आया। इसमें 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से 3, तो आंसर कितना होगा 5:3। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 12 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। यानी कि हमें 12 दिया है 14 दिया है 24 दिया है, उसका फोर्थ रेशियो प्रोपोर्शन पूछा है।
तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 12:14। दो नंबर्स लिखने के बाद समानुपात का साइन लगाएंगे। 24 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, हमसे पूछा है फोर्थ वैल्यू यानी x, ये पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये हो गया अनुपात में, इसका मतलब इक्वल 24/x, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, और 12 को ले आएंगे इसके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 24 मल्टीप्लाई 14, और ये 12 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, इतना हो जाएगा 2। x की वैल्यू 2 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 28। तो इसका चतुर्थ अनुपात क्या हो गया 28। आपसे कोई भी तीन नंबर्स दिए होंगे और एक वैल्यू पूछी होगी, तो आपको इस तरह से लिख लेने, पहले दो को इस अनुपात में, फिर दो को अनुपात में, बीच में इक्वल, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। यदि 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपात संख्या क्या है, देखिए आपसे पूछा है मध्य समानुपात, मीन प्रपोर्शन। कभी भी मध्य समानुपात पूछा हो और आपको दो नंबर्स ही दिए होंगे, उन नंबर्स को वर्गमूल में रख के मल्टीप्लाई कर देना, यानी स्क्वायर रूट में रख के मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3.6 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 0.9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, देखिए देखिए यहाँ से आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में 10, और इसका पॉइंट हटाएंगे डिवाइड में 10, ये हो गया वर्गमूल में। 36 किसका वर्गमूल है, 6 का, और 9 किसका है, 3 का। देखिए यहाँ 10 है तो इससे 10 बार आ जाएगा, 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो मध्य अनुपात क्या हो गया इसका 1.8। तो कभी भी मध्य अनुपात पूछा जाता है, दो नंबर सी दिए होंगे, उन्हें किस में रख देना, वर्गमूल में, और मल्टीप्लाई कर देना, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा, यानी थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इन संख्याओं का तृतीय अनुपात, और आपसे कभी भी दो संख्याएं दी हो और तृतीय अनुपात पूछा हो, तो पहली संख्या मान लीजिए a है और दूसरी संख्या b है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो सेकंड वाली संख्या है उसका दो बार मल्टीप्लाई करके यानी स्क्वायर करके पहली से डिवाइड कर दें। देखिए b की वैल्यू कितनी है 36, तो ये हो गया 36 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड में पहली संख्या क्या है 24, इससे डिवाइड कर देना है। तो देखिए 6 से इसे कैंसिल करेंगे 6 टाइम, और 6 से इसे कैंसिल करेंगे 4 टाइम, 4 से इसे कैंसिल करेंगे 9 टाइम, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो ये हो गया इनका तृतीय अनुपात, तो आंसर कितना होगा 54। इसका एक तरीका ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखिए आपसे पूछा है तृतीय अनुपात, तो तीसरा अनुपात क्या होगा, तो ये जो आपको दो वैल्यू दी होंगी वो पहली वैल्यू होगी और वो वाली लास्ट वैल्यू होगी, तो इस तरह से लिखेंगे इसे। अब दूसरी वैल्यू नहीं दी है तो उसे x मान लीजिए, x माना है उसे ही दोबारा x लिख देंगे और फिर लिख देंगे 36। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। हमेशा आपको तृतीय अनुपात पूछा हो, दो वैल्यूज दी हो, तो आपको इसी मेथड से करना है। दूसरी वाली वैल्यू को इसका स्क्वायर करके पहली वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना। 36 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड में कितना हो गया 24, इनका डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 54। इस मेथड से थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 16 6 के चतुर्थ अनुपात और 4 और 6 के तृतीय के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इसकी जो फोर्थ वैल्यू आएगी और इसके तृतीय अनुपात की तृतीय अनुपात आएगा, उन दोनों का अनुपात बताना है। तो इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो अभी ये चतुर्थ अनुपात बताया था मैंने। पहले दो नंबर को रेशियो में लिखेंगे, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर तीसरे नंबर को लिखेंगे, और चौथा नंबर दिया नहीं है तो उसे अपनी तरफ से x मान लेंगे, यानी x इसका क्या हो गया चतुर्थ अनुपात। अब इसको अनुपात में लिखेंगे, मतलब भिन्न में, 12/16, इसका मतलब होता है इक्वल 6/x। x को इधर ले जाएंगे, 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 6 के साथ, और 12 को ले जाएंगे डिवाइड में। देखिए 12 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, और 2 से 16 कितना हो गया 8 टाइम,
यानी कि 12, 16 और 6, इसका चतुर्थ अनुपात क्या आ गया 8। और पूछा है 4 और 6 का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 6 है, तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए। अब बी की वैल्यू कितनी हो गई 6, ये मल्टीप्लाई 6, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में कितना है 4। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसे 3 टाइम, 3 3 जा कितना हो गया 9, यानी 4 और 6 का तृतीय अनुपात कितना आ गया 9। और 12, 16, 6 का चतुर्थ अनुपात कितना आ गया 8। इनके मध्य अनुपात पूछा था, यानी पहले का तो फोर्थ प्रोपोर्शन और दूसरे के थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो पूछा है। तो पहले का फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ अनुपात कितना आ गया 8, और इसका 4 और 6 का तृतीय अनुपात कितना आ गया 9। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि P3 और 9 का तृतीय समानुपात है, यानी P जो है 3 और 9 का क्या है तृतीय अनुपात, तो 6P और 4 का चतुर्थ समानुपात बताओ। तो यहाँ पर 6P 4 का चतुर्थ समानुपात पूछा है। अब ये कब आएगा जब P की वैल्यू आएगी, और P की वैल्यू कहां से आएगी यहाँ से। तो क्वेश्चन में बोला है जो 3 और 9 है वो तृतीय समानुपात इनका क्या है P। तो मान लीजिए 3 की वैल्यू A हो गई और B की वैल्यू 9 हो गई। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात अभी मैंने बताया था, जो सेकंड वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करके फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर दें, यानी A से। अब तृतीय अनुपात कितना दिया है P, तो तृतीय अनुपात की जगह रखेंगे P। B की वैल्यू कितनी हो गई 9 मल्टीप्लाई 9, और A की वैल्यू कितनी हो गई 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, और 3 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 27, यानी कि 3 और 9 का तृतीय अनुपात कितना आ गया 27, जो किसकी वैल्यू हो गई P की, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है 3 और 9 का तृतीय अनुपात क्या है P। अब यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर देंगे तो पहला हो जाएगा 6। अब इसका चतुर्थ अनुपात पूछा है तो पहले लिखेंगे 6 अनुपात P, और P की वैल्यू कितनी आई है 27, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, थर्ड वैल्यू क्या दी है 4, और पूछा क्या है चतुर्थ अनुपात, तो इसे मान लीजिए A, यानी A की वैल्यू पूछी है। तो देखिए ये दोनों अनुपात में, तो इन्हें लिखेंगे भिन्न में, इसका मतलब होता है इक्वल 4/9। A को ले जाएंगे इधर, 27 को ले जाएंगे यहाँ पर, तो 4 मल्टीप्लाई 27, 6 को ले आएंगे डिवाइड में, देखिए 3 से कैंसिल करेंगे ये 9 टाइम, 3 से कैंसिल करेंगे ये 2 टाइम, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, यानी कि चतुर्थ अनुपात क्या आ गया 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन में बोला था 3 और 9 का तृतीय अनुपात P है, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, इनको A भी मान लिया तो B स्क्वायर अपॉन A, 9 इंटू 9 डिवाइड में 3, तो तृतीय अनुपात कितना आ गया 27। तो यहाँ पर P है जो तृतीय अनुपात है, तो P की वैल्यू रख दी 27। इनका अब P 6P 4 का चतुर्थ अनुपात पूछा था, तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है 6 अनुपात 27, जो P की वैल्यू है समानुपात 4, और चतुर्थ अनुपात मान लिया A, इनको भिन्न में लिखा, इसका मतलब हो गया इक्वल, और A की वैल्यू कितनी आ गई 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और 25 के मध्य अनुपात क्या होगा, यानी इसका मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात क्या होता है, जो वैल्यू आपको दी हो उसे आपको वर्गमूल में लिख देना है, ये हो गया मध्य अनुपात। तो देखिए 5 किसका स्क्वायर रूट है, वो 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, और 225 किसका है 15 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 75। सिंपल सा क्वेश्चन होता है मध्य अनुपात का, जो भी दो नंबर दिए हो उनका स्क्वायर रूट में रख के मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आएगा वो मध्य अनुपात हो जाएगा।